दोस्तों आज का टॉपिक है शक्ति पावर। शक्ति अपने आप में ही एक ऐसा शब्द लग रहा है जिसमें पावरफुल वर्ड लग रहा है, जिसमें इसका यूज ही होता है अपने शक्ति को दर्शाने के लिए। जिससे पता चलता है कि ये कहीं न कहीं किसी रूप में अपने पावर का इस्तेमाल करने की क्षमता को ही पावर कहा जाता है। और देखिए हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं शक्ति क्या है और शक्ति के बारे में हम लोग क्या कुछ जानना है अभी मुझे। ये यूनिट 1 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का ये एक टॉपिक है पावर, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, शक्ति क्या है। प्राचीन काल में अरस्तु ने नागरिकों के बीच शक्ति, सत्ता या शासन के विभाजन का विश्लेषण किया है और इस आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राचीन काल में अरस्तु ने नागरिकों के बीच शक्ति, सत्ता और शासन का विभाजन किया था और विश्लेषण किया था। ठीक है, इस आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया गया। ओके, अब मैकियावेली प्रथम जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा शक्ति के बारे में, जिसने राज्य को शक्ति व्यवस्था के रूप में प्रकट किया। राज्य को क्या कहा, ये शक्ति व्यवस्था, राज्य की शक्ति व्यवस्था जब होगी तभी राज्य चल सकता है। ठीक है, राज्य को शक्ति व्यवस्था के रूप में, राज्य को ही शक्ति व्यवस्था के रूप में प्रकट किया। ठीक है, अब आधुनिक युग में अनेक राजनीतिक विचारक, आधुनिक युग में जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना है और उनके विचारानुसार राजनीतिक शक्ति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, क्या है, राजनीतिक शक्ति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाए संघर्ष ही शक्ति है। ठीक है, बेकर के शब्दों में राजनीति, बेकर ने क्या कहा, राजनीति शक्ति से अपृथक करनी है। राजनीति क्या है, शक्ति से अपृथक करनी है, मतलब राजनीति को हम शक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैटलिन के शब्दों में राजनीति शक्ति का विज्ञापन है। कैटलिन ने क्या कहा कि राजनीति क्या है, शक्ति का एक प्रदर्शन है, विज्ञापन है। ओके, ठीक है, आगे आगे क्या है, आसान भाषा में क्या कहते हैं शक्ति को समझिए। आसान भाषा में जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी को अपनी बात मनवाने की क्षमता रखती है तो वह शक्ति है। ठीक है, उसको ही हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, और मैक्स वेबर के अनुसार किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा को दूसरे पर लागू करने की क्षमता, चाहे विरोध ही क्यों न हो, वो शक्ति कहलाता है। ठीक है, और रॉबर्ट डाल के अनुसार शक्ति एक व्यक्ति द्वारा बी दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम करवाने की क्षमता रखता है जो दूसरा बी अन्यथा नहीं कर सकता, मतलब उसका विरोध नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपने शक्ति से, पावर से करवा सकता है। एक व्यक्ति अपने पावर से दूसरे व्यक्ति से काम करवा सकता है। ठीक है, तो मतलब शक्ति संबंध के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, शक्ति क्या है, एक तभी हम शक्ति तभी रह सकता है जब उसमें कार्य कराने की क्षमता हो। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बोलते हैं शक्ति के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग टाइप ऑफ पावर को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ पावर में क्या है, राजनीतिक शक्ति क्या है, टाइप ऑफ पावर में राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। ओके, पॉलिटिकल पावर में क्या है, पॉलिटिकल पावर में क्या देखते हैं हम लोग कि राज्य और क्या है, सरकार और राज्य क्या करती है, सरकार और राज्य से जुड़ी शक्ति होती है। पॉलिटिकल पावर में क्या है, यहाँ पावर किससे जुड़ा है, राज्य और सरकार से जुड़ा है। ठीक है, और आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिकल पावर में क्या है, यहाँ क्या है, इकोनॉमिक शक्ति जो है, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति, वो धन, संसाधन, उद्योग पर नियंत्रण रखती है। आर्थिक शक्ति क्या, कहाँ नियंत्रण रखती है, धन, संसाधन और उद्योग से संबंधित कारोबार पर नियंत्रण रखती है। अब एक तीसरा क्या है, सामाजिक शक्ति, सोशल पावर। सोशल पावर में क्या देखा जाता है कि समाज में प्रतिष्ठा, जाति, धर्म आदि पर देखा जाता है, सोशल पावर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, समाज में प्रतिष्ठा के लिए लगाया जाता है, जाति, अपने जाति
या धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब है वैचारिक शक्ति, आइडियोलॉजिकल पावर, ठीक है। लोगों की सोच और विचार को प्रभावित करता है। आइडियोलॉजिकल पावर जो होता है, वैचारिक शक्ति, वो लोगों की सोच और विचार को प्रभावित करता है, ठीक है। अब है राजनीतिक शक्ति की विशेषताएं, ओके। अब है शक्ति की विशेषताएं, रेशनल होती है, हाँ। शक्ति की विशेषताएं मतलब फीचर, शक्ति की विशेषताएं क्या है, फीचर्स को हम लोग पढ़ते हैं। शक्ति हम्म, शक्ति संबंधात्मक, रेशनल होती है। शक्ति क्या होती है, संबंधात्मक होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आजमाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पावर को हम अपने पे तो नहीं आजमा सकते हैं, जब हमारे पास पावर होगा तो हम दूसरे पे यूज करेंगे अपना बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, हमेशा दिखाई नहीं देती। वो शक्ति क्या होती है कि हमेशा दिखाई नहीं देती है वे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिना हम बोले, बिना पावर दिखाए भी एक नजर का दृष्टिकोण से, नजर से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति जिस पर हम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम नजर से ही, अगर आंख से ही इशारा कर दे तो वे बिना कुछ बोले वो काम कर देगा, ठीक है। तो इसका यही कहने का मतलब हुआ कि वे इनविजिबल होता है पावर, कभी कभी पावर इनविजिबल भी होता है। शक्ति का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ शक्ति सकारात्मकता के रूप में देखे तो अगर मेरे पास पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अच्छा काम कर सकते हैं। अपने पावर का यूज करके किसी कमजोर आदमी को हम हेल्प कर सकते हैं। किसी को जैसे कि कोई बेरोजगार है, उसको अगर किसी काम की आवश्यकता है तो उसको हम अपने पावर के द्वारा, उसको हम अपने जान पहचान में अपने पावर के द्वारा उसको काम में लगा सकते हैं, रोजी रोजगार दिलवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नकारात्मक शक्ति जो है, नकारात्मक शक्ति का क्या अर्थ होता है कि हम अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो नकारात्मक शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। शक्ति संसाधनों पर निर्भर होती है। शक्ति क्या होती है, संसाधनों पर भी निर्भर होती है। जैसे कि इकोनॉमिक, ऊपर पढ़ी है, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक, सोशल पावर, तो ये तरह तरह का पावर जो है वो संसाधनों पे भी निर्भर करती है हमारा। जैसे कि अब हम किसी व्यक्ति का मिल है, पावर है, क्या होता है, फैक्ट्री है, तो उसका पावर एक अलग पावर होगा कि वो वर्कर को किस तरह से हैंडल करते हैं, हम उसका माल कहाँ भेजता है। तो अगर वो उनका माल अटक गया तो वो अपने पावर्स का यूज करके वो अपना काम नियमित रूप से कर पाते हैं। ये शक्ति संसाधनों पर भी निर्भर करती है, ठीक है। संसाधन में सोर्स जो होती है, वो अपने सोर्स, पावरफुल व्यक्ति वो क्या होगा कि उसका मान लिए फैक्ट्री का माल कहीं अटक गया है, तो वो अपना सोर्स का यूज करके, क्योंकि वो तो पावरफुल होता है, तो अपना सोर्स का यूज करके वो किसी को फोन कर देगा कि भाई मेरा ट्रक वहीं या माल अटक गया है, आप किसी एसपी हो, डीएसपी हो, किसी को भी पावर का इस्तेमाल करके, तो क्योंकि आजकल देखा भी जा रहा है, आप लोग को पता ही होगा कि पावर का यूज करके अपना लोग काम चलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये नकारात्मक शक्ति इसको क्या कहेंगे, ये नकारात्मक पावर, निगेटिव पावर इसमें आता है मेरे अकॉर्डिंग। ये क्योंकि हम गलत अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अपना काम करवाते हुए निगेटिव पावर के अंतर्गत आता है, ओके। अब आगे है पावर वर्सेस अथॉरिटी, शक्ति और अधिकार में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर है कि शक्ति शक्ति का क्या है, शक्ति का देखते हैं हम लोग। शक्ति में क्या है, जबरदस्ती भी हो सकती है, हाँ। शक्ति क्या करते हैं हम लोग, पावर को जबरदस्ती यूज कर सकते हैं, ठीक है, करते ही हैं। वैध, ये लीगल होना जरूरी नहीं होता, हाँ। ये अवैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है, इसको हम सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं और नकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं पावर को, ठीक है। अब अधिकार, ठीक है। अब अधिकार, अधिकार को देखते हैं। अधिकार, अथॉरिटी। अधिकार क्या है, वैध और स्वीकार्य शक्ति है, ठीक है। अधिकार क्या होता है, वो वैध होता है और स्वीकार्य शक्ति होता है, क्योंकि जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो वो वैध ही होता है, वैध रूप से ही हम अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, ठीक है। और उसको स्वीकारना भी पड़ता है, ठीक है। जिससे भी हम वैध रूप से अधिकार मांगेंगे उनको स्वीकारना भी पड़ता है, उसको स्वीकार करके ही आगे
उसको हमें अधिकार देना पड़ेगा। लोग स्वेच्छा से मानते हैं, हाँ। और दूसरी बात क्या है कि अधिकार को लोग आसानी से मांगते हैं, मान भी लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, वही मेन जो होता है हमारे नोट्स का निचोड़, क्विक रिवीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को दोबारा एक तरह से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। शक्ति पावर वह क्षमता है जिसमें ए बी से वह कार्य करवा सके, ठीक है, जो बी सामान्यतः नहीं करता। यह कथन किसका है, ठीक है। ए ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है रॉबर्ट डाल, सी में है मैक्स वेबर और डी में है प्लेटो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट में आंसर देके फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट डाल, ओके। ये बहुत पॉपुलर डिफिनीशन है, ये याद रखने की चीज है, ओके। तो आपका पीछे भी मैं पढ़ाई हूँ और ये रिवीजन भी हो गया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार मैं पीछे पढ़ाई हूँ इसको, तो उसको ऑप्शन देखिए, वैध अधिकार, इच्छा लागू करने की क्षमता, सामाजिक स्थिति और आर्थिक नियंत्रण, ठीक है। तो इसके में क्या ऑप्शन में होगा, मैक्स वेबर के अनुसार क्या होना चाहिए, वैध अधिकार या इच्छा लागू करने की क्षमता होना है, सामाजिक स्थिति या आर्थिक नियंत्रण, ओके। तो इसका आंसर होगा इच्छा लागू करने की क्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है, ओके। यूजीसी नेट में बराबर देखा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम एक बार 2 बार बैठे होंगे एग्जाम में तो जरूर देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, कि निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे को, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये निगेटिव रूप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर टिक लगा दे, ओके। टाइम का भी प्रेशर होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसमें डाली हूँ इस टाइप से, जो आप लोगों को समझ लीजिएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्न में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है, नहीं में है, ठीक है, निगेटिव है। राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और वैचारिक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, शक्ति के प्रकार में आप राजनीतिक पावर पढ़े ही है, पॉलिटिकल पावर पढ़े हैं, राजनीतिक शक्ति पढ़ लिए, आर्थिक शक्ति को पढ़ लिए, धार्मिक शक्ति को क्या पढ़े हैं, नहीं नहीं। वैचारिक शक्ति तो पढ़े हैं, तो यहाँ क्या होगा, धार्मिक शक्ति तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, धार्मिक शक्ति किसी को नहीं पढ़ा, नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा, धार्मिक शक्ति, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, अथॉरिटी और पावर में क्या अंतर है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना अथॉरिटी और पावर पीछे, ठीक है। दोनों समान है, अथॉरिटी वैध होती है, पावर हमेशा वैध होती है, ठीक है, और दोनों अवैध होती है। इसमें क्या होगा, दोनों समान होती है, अथॉरिटी वैध होती है, पावर हमेशा वैध होती है, या दोनों अवैध होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अथॉरिटी हमेशा वैध होती है, ठीक है। अथॉरिटी जो हमारा अधिकार जो होता है हमेशा वैध होता है, ओके। क्वेश्चन इसका आंसर बी होगा, ओके, इसका आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति हमेशा संबंधात्मक होती है। शक्ति क्या होती है, हमेशा संबंधात्मक होती है। इसका इस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। शक्ति हमेशा संबंधात्मक होती है, इसका क्या मतलब होता है, ओके। इसका क्या मतलब होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है शक्ति अकेले होती है, ठीक है। शक्ति केवल सरकार में होती है, शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे पर होती है, और शक्ति केवल आर्थिक होती है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा हो सकता है। शक्ति क्या है, क्वेश्चन क्या था कि शक्ति हमेशा संबंधात्मक होती है, इसका क्या मतलब है, ओके। तो शक्ति हमेशा संबंधात्मक होती है, इसका क्या मतलब है, इसका ऑप्शन देखिए, शक्ति अकेले होती है, शक्ति केवल सरकार में होती है, शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे पर होती है, और शक्ति केवल आर्थिक होती है, ओके। शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे पर होती है, ठीक है। शक्ति क्या होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक्ति पावर का यूज करता है, ठीक है। सबसे सटीक आंसर यही है, सी, ओके। तो अभी तक मैं आप लोग को यूनिट 1 का लगभग टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप लोग को सारा मिल जाएगा टॉपिक, और बिल्कुल एमसीक्यू के साथ मिलेगा। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट में एमसीक्यू का क्वेश्चन लगाइए और अपने आप को आंकिए कि हमने कितना उस नोट्स का कितना बेनिफिट उठाया और कितना नॉलेज हुआ उस टॉपिक का। ओके, उस टॉपिक से आपको कितना नॉलेज हुआ वो एमसीक्यू लगाइएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो मैं ये वीडियो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।